दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स बोलते बोलते अपनी जिंदगी बदल लेते हैं और कुछ लोग सालों तक मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशंस और विजन बोर्ड्स करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोचो जरा, अगर मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने से होता तो दुनिया का हर इंसान आज सक्सेसफुल होता। लेकिन असली सच्चाई क्या है? असली समस्या ये है कि हम ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं करते, हम सिर्फ ग्रैटिट्यूड का दिखावा करते हैं और यही वजह है कि यूनिवर्स जवाब नहीं देता। साइंस कहती है आपका दिमाग वही चीजें नोटिस करता है जिसके लिए आप इमोशनली ट्यून्ड होते हो। मतलब अगर अंदर से आप कमी महसूस करते हो तो दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज भी कम लगेंगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी साइंटिफिक ग्रैटिट्यूड हैबिट्स जो आपके ब्रेन को रिवायर कर सकती हैं और आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल सकती हैं। और हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका सनलो समरी में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल और माइंड ट्रांसफॉर्मिंग किताब की, द ग्रेटिट्यूड रीसेट, 10 साइंटिफिक हैबिट्स टू रिवायर योर ब्रेन फॉर अबंडेंस। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये किताब न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग को जोड़कर बताती है कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ यूनिवर्स का खेल नहीं है, ये आपके ब्रेन और इमोशंस का भी खेल है। लेखक कहते हैं आपकी जिंदगी वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हो, बल्कि वैसी बनती है जैसी आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी होती है। और यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। अगर आप अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हो वो शायद आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल दें। चैप्टर 1। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ा सवाल, मैनिफेस्टेशन फेल क्यों होता है? लेखक कहते हैं क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड से कुछ और चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और बिलीव करते हैं। उदाहरण समझो, एक इंसान बोलता है मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर से वो बिलीव करता है पैसा कमाना मुश्किल है, मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता, मेरी किस्मत खराब है। अब सोचो, यूनिवर्स किस सिग्नल को सुनेगा, आपके वर्ड्स को या आपके इमोशंस को? साइंस कहती है हमारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, RAS यानी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ब्रेन का फिल्टर होता है। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ब्रेन सिर्फ वही नोटिस करना शुरू कर देता है। जैसे अगर आपने नई बाइक लेने का सोचा तो वही बाइक अचानक हर जगह दिखने लगती है। बाइक पहले भी थी, लेकिन अब आपका ब्रेन उसे नोटिस कर रहा है। ठीक वैसे ही अगर आप ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस महसूस करते हो तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप डर, स्ट्रेस और कमी में जीते हो तो ब्रेन सिर्फ प्रॉब्लम्स ढूंढेगा। यही मैनिफेस्टेशन का असली साइंस है। और दोस्तों, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव कोट्स पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? अगर अंदर से आपका नर्वस सिस्टम डर में जी रहा है तो बाहर की सारी पॉजिटिव बातें बेअसर हो जाती हैं। सोचो जरा, एक इंसान रोज बोलता है मैं सक्सेसफुल बनूंगा, लेकिन जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है वो डर जाता है। रिस्क लेने से डर, लोग क्या कहेंगे उसका डर, फेलियर का डर। अब उसके ब्रेन को कौन सा सिग्नल मिला, सक्सेस वाला या फियर वाला? और यही कारण है कि बहुत लोग सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन उनकी रियलिटी नहीं बदलती, क्योंकि रियलिटी बदलने से पहले आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है। लेखक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है, आप उसमें जो बार बार डालोगे वही उगेगा। अगर आप रोज स्ट्रेस, नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट डालते हो तो अंदर फियर ग्रो होगा। लेकिन अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और होप डालते हो तो धीरे धीरे अबंडेंस ग्रो होने लगेगी। और दोस्तों, यही वजह है कि दो लोग एक जैसी सिचुएशन में रहकर भी बिल्कुल अलग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं।
एक इंसान प्रॉब्लम देखकर टूट जाता है और दूसरा उसी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। डिफरेंस सिर्फ माइंडसेट का नहीं होता, डिफरेंस उनकी इंटरनल प्रोग्रामिंग का होता है। अब यहाँ लेखक एक बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट बताते हैं। उन्होंने कुछ लोगों को 30 दिनों तक सिर्फ एक हैबिट दी। हर रात सोने से पहले उन्हें 3 ऐसी चीजें लिखनी थीं जो उस दिन अच्छी हुई। बस कोई मेडिटेशन नहीं, कोई मैनिफेस्टेशन रिचुअल नहीं, सिर्फ ग्रैटिट्यूड अवेयरनेस। और कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ? उन लोगों की स्ट्रेस लेवल कम होने लगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, मूड बेहतर होने लगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्हें अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखने लगी। अब सवाल यह है, क्या अचानक यूनिवर्स बदल गया था? नहीं, उनका ब्रेन बदलना शुरू हुआ था। उनका RAS अब प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज नोटिस करने लगा था। यही वजह है दोस्तों कि ग्रेटिट्यूड कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये ब्रेन ट्रेनिंग है। और ये बात दिल से समझ लो, जिस चीज पर आपका फोकस जाता है वही चीज आपकी रियलिटी में स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर फोकस कमी पर होगा तो कमी बढ़ती दिखेगी, अगर फोकस अपॉर्चुनिटीज पर होगा तो रास्ते खुलते दिखेंगे। इसलिए लेखक कहते हैं, मैनिफेस्टेशन का पहला कदम मांगना नहीं, देखना सीखना है। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हमेशा आसपास होती हैं, लेकिन नेगेटिव माइंड उन्हें देख ही नहीं पाता। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग छोटी सी शुरुआत से भी बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े सपने देखकर भी वहीं रह जाते हैं। क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। चैप्टर 2, ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं, एक फीलिंग है। दोस्तों, बहुत लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, मैं ग्रेटफुल हूं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड सिर्फ लिखने से काम नहीं करता। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड तब पावरफुल बनता है जब आपका शरीर उस इमोशन को सच में महसूस करे। ये बात दिल से समझ लो। ब्रेन को रियलिटी और इमेजिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं पता चलता। अगर आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से थैंकफुल महसूस करते हो तो ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, और यही केमिकल्स आपको पीसफुल और पॉजिटिव फील कराते हैं। यानी ग्रेटिट्यूड सिर्फ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रीसेट भी है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग ग्रेटिट्यूड को गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं सिर्फ थैंक यू बोल देने से एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? स्ट्रेस, फियर, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग। अब सोचो, अगर दिल के अंदर कमी महसूस हो रही है तो सिर्फ शब्द रियलिटी कैसे बदल देंगे? लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड कोई सेंटेंस नहीं है, ग्रैटिट्यूड एक स्टेट है। मतलब आपका पूरा नर्वस सिस्टम जब सेफ्टी और ट्रस्ट महसूस करता है तभी असली ग्रैटिट्यूड एक्टिवेट होता है। और साइंस भी यही कहती है, जब इंसान सच में थैंकफुल फील करता है तो शरीर का स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कम होने लगता है, हार्ट रेट शांत होती है, माइंड काम होता है और ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझो, जब तक आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में है तब तक वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन जैसे ही ब्रेन सेफ फील करता है वो क्रिएटिव बन जाता है, नई अपॉर्चुनिटीज देखता है, नए आइडियाज सोचता है, नए डिसीजंस लेता है। यानी ग्रैटिट्यूड आपकी बाहरी दुनिया नहीं, सबसे पहले आपकी इंटरनल केमिस्ट्री बदलता है। और यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति बाहर की परिस्थितियों से नहीं, अंदर की स्टेबिलिटी से आती है। लेखक एक छोटी सी एक्सरसाइज बताते हैं, और ऑनेस्टली दोस्तों, ये एक्सरसाइज सिंपल जरूर है लेकिन बहुत डीप है। आज रात सोने से पहले सिर्फ ये मत लिखो कि मैं ग्रेटफुल हूं, बल्कि एक ऐसी मेमोरी याद करो जब आपने सच में खुशी महसूस की थी। शायद माँ के हाथ का खाना, पापा की तारीफ, दोस्तों के साथ हंसी, या कोई छोटा सा मोमेंट जिसने दिल को शांति दी थी। अब उस मेमोरी को सिर्फ याद मत करो, उसे महसूस करो, उस जगह को इमेजिन करो, उस आवाज को सुनो, उस इमोशन को दोबारा जीने की कोशिश करो।
बस 30 सेकंड्स। क्योंकि लेखक कहते हैं इमोशन ही सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है। आप जो फील करते हो ब्रेन उसी को सच मानता है। और दोस्तों, यही वजह है कि नेगेटिव मेमोरीज हमें जल्दी याद रहती हैं, क्योंकि उनमें इमोशन ज्यादा होता है। तो अगर नेगेटिव इमोशन ब्रेन को प्रोग्राम कर सकता है तो पॉजिटिव इमोशन क्यों नहीं। यहीं से ग्रैटिट्यूड की असली शक्ति शुरू होती है। धीरे धीरे आपका ब्रेन नई इमोशनल वायरिंग बनाना शुरू करता है। और सबसे अमेजिंग बात, जब अंदर की फीलिंग बदलती है तब बाहर की दुनिया भी अलग दिखने लगती है। पहले जहां सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती थीं, अब पॉसिबिलिटीज दिखने लगती हैं। पहले जहां स्ट्रेस था, अब थोड़ा ट्रस्ट आने लगता है। और शायद यही असली मैनिफेस्टेशन है। बाहर कुछ पाने से पहले अंदर कुछ बदल जाना। चैप्टर 3, मॉर्निंग फ्रीक्वेंसी रीसेट। दोस्तों, सुबह उठने के बाद के पहले 20 मिनट आपके पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी तय करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उठते ही फोन खोल लेते हैं, नोटिफिकेशंस देखते हैं, स्ट्रेस कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं और फिर पूरा दिन एंग्जाइटी में निकल जाता है। लेखक कहते हैं सुबह आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में होता है, मतलब उस समय सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा खुला होता है। इसीलिए एक पावरफुल हैबिट अपनाओ। सुबह उठते ही 3 गहरी सांस लो, अपने दिल पर हाथ रखो और 3 ऐसी चीजें बोलो जिनके लिए आप सच में थैंकफुल हो। जैसे, मैं हेल्थी हूं, मेरे माता पिता मेरे साथ हैं, मेरे पास सीखने का मौका है। ये छोटी हैबिट धीरे धीरे आपके ब्रेन को अबंडेंस मोड में शिफ्ट कर देती है। और दोस्तों, यही छोटी सी मॉर्निंग हैबिट धीरे धीरे आपकी पूरी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदलना शुरू कर देती है। क्योंकि सुबह का समय सिर्फ डे स्टार्ट नहीं करता, वो आपकी मेंटल डायरेक्शन भी तय करता है। सोचो जरा, अगर दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से होगी तो आपका ब्रेन पूरे दिन क्या ढूंढेगा? प्रॉब्लम्स, प्रेशर, फियर। लेकिन अगर सुबह की शुरुआत ग्रैटिट्यूड और कामनेस से होगी तो ब्रेन अलग तरह से काम करेगा। लेखक कहते हैं सुबह का पहला इमोशन दिन का इमोशनल ब्लूप्रिंट बन जाता है। और यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। वो उठते ही दुनिया की आवाज नहीं सुनते, सबसे पहले अपनी इनर वॉइस सुनते हैं। लेकिन आज की दुनिया में क्या हो रहा है? अलार्म बंद किया और तुरंत इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज, कंपैरिजन, नेगेटिविटी। यानी दिन शुरू होने से पहले ही आपका ब्रेन दूसरों की एनर्जी कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और फिर हम सोचते हैं कि मोटिवेशन क्यों नहीं टिकता। दोस्तों, ये बात समझ लो, आपका माइंड सुबह एक खाली मिट्टी की तरह होता है। जो सबसे पहले उसमें डाला जाएगा वही पूरे दिन का मूड बन जाएगा। इसलिए लेखक एक पावरफुल रूल बताते हैं, पहले 20 मिनट खुद को दो, दुनिया को नहीं। अब सवाल है, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड रीसेट प्रैक्टिकली कैसे करें? लेखक एक सिंपल 5 मिनट रूटीन बताते हैं। स्टेप 1, साइलेंस। उठते ही 1 मिनट सिर्फ शांति में बैठो। कोई फोन नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि शांत माइंड ही पॉजिटिव इमोशन फील कर सकता है। स्टेप 2, ग्रैटिट्यूड एक्टिवेशन। अब 3 ऐसी चीजें सोचो जो पहले से आपकी लाइफ में अच्छी हैं, लेकिन सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, इमोशन महसूस करो। अगर आप बोलते हो मैं अपने परिवार के लिए थैंकफुल हूं, तो एक मोमेंट इमेजिन करो जब परिवार ने आपका साथ दिया था। इमोशन जितना रियल होगा, प्रोग्रामिंग उतनी डीप होगी। स्टेप 3, फ्यूचर फीलिंग। अब अपने फ्यूचर का एक छोटा सा विजन इमेजिन करो, लेकिन सिर्फ गोल मत देखो, उस गोल को अचीव करने के बाद की फीलिंग महसूस करो। पीस, कॉन्फिडेंस, फ्रीडम। क्योंकि ब्रेन फ्यूचर की इमेज से नहीं, फ्यूचर की इमोशन से एक्टिवेट होता है। और दोस्तों, यहीं पर बहुत लोग गलती करते हैं। वो सिर्फ रिजल्ट्स इमेजिन करते हैं, लेकिन इमोशन महसूस नहीं करते, इसलिए उनके अफर्मेशंस हॉलो लगते हैं। लेखक कहते हैं इमोशन इज द फ्यूल ऑफ मैनिफेस्टेशन। बिना इमोशन के वर्ड्स सिर्फ आवाज बनकर रह जाते हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी का जिक्र आता है।
कुछ लोगों ने सिर्फ 21 दिनों तक मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्ट्रेस कम हुआ, कॉन्फिडेंस इंप्रूव हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो गई। क्यों? क्योंकि काम ब्रेन फियरफुल ब्रेन से हमेशा बेहतर डिसीजंस लेता है और यही अबंडेंस का हिडन सीक्रेट है। अबंडेंस सिर्फ पैसे नहीं है। अबंडेंस मतलब क्लियर माइंड, हेल्थी इमोशंस, पीसफुल एनर्जी और सही अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की क्षमता। और दोस्तों, ये सब शुरू होता है सुबह के पहले कुछ मिनटों से। इसलिए कल सुबह जब आप उठो तो तुरंत फोन मत उठाना, पहले खुद को महसूस करना, क्योंकि हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत एक शांत सुबह से हो। चैप्टर 4, कंप्लेंट डिटॉक्स। दोस्तों, लेखक कहते हैं कंप्लेंट यानी मानसिक गरीबी। जब आप हर समय शिकायत करते हो तो आपका ब्रेन लगातार नेगेटिव सिग्नल्स रिसीव करता है और धीरे धीरे नेगेटिविटी आपकी आदत बन जाती है। सोचो जरा, कुछ लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। ट्रैफिक में प्रॉब्लम, वेदर में प्रॉब्लम, फैमिली में प्रॉब्लम, जॉब में प्रॉब्लम। ऐसे लोग धीरे धीरे खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? लेखक कहते हैं अगले 24 घंटे कंप्लेंट अवेयरनेस करो। जब भी शिकायत करने का मन हो, तुरंत खुद से पूछो, इस सिचुएशन में अच्छी बात क्या हो सकती है? बस इतना। धीरे धीरे आपका ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू करेगा। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली मेंटल डिटॉक्स। क्योंकि शिकायत सिर्फ एक हैबिट नहीं होती, वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। पहले इंसान कभी कभी कंप्लेंट करता है, फिर हर सिचुएशन में नेगेटिव पॉइंट ढूंढने लगता है और आखिर में उसे पॉजिटिव चीजें दिखनी ही बंद हो जाती हैं। लेखक कहते हैं ब्रेन वही मजबूत करता है जिसे आप बार बार रिपीट करते हो। मतलब अगर आप रोज शिकायत करते हो तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिविटी स्कैन करना शुरू कर देगा। और सबसे डेंजरस बात क्या है? ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपनी नेगेटिविटी नॉर्मल लगने लगती है। उन्हें लगता है मैं तो बस रियलिटी बता रहा हूं, लेकिन सच में क्या हो रहा होता है? उनका ब्रेन हर दिन खुद को वीक और हेल्पलेस प्रोग्राम कर रहा होता है। और दोस्तों, ये बात बहुत डीप है, क्योंकि जिस इंसान को हर जगह प्रॉब्लम दिखती है, वो अपॉर्चुनिटी आने पर भी रिस्क नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि उसका माइंड पहले से वर्स्ट केस सिचुएशन इमेजिन कर चुका होता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कंप्लेंट सिर्फ मूड खराब नहीं करता, ये आपकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी कम कर देता है। अब यहां एक पावरफुल एग्जाम्पल दिया गया है। 2 लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी सेम बॉस, सेम प्रेशर। लेकिन फर्क क्या था? पहला इंसान हर दिन शिकायत करता था, मेरी लाइफ खराब है, बॉस बेकार है, मेरे पास लक नहीं है। और दूसरा इंसान क्या करता था? वो हर प्रॉब्लम में लर्निंग ढूंढता था। वो सोचता था, ये सिचुएशन मुझे स्ट्रांग बना रही है, मैं यहां कुछ सीख सकता हूं, ये टेम्परेरी है। कुछ साल बाद पहला इंसान वहीं का वहीं रह गया, लेकिन दूसरा इंसान ग्रोथ करता गया। अब सवाल है, क्या उनके पास अलग अपॉर्चुनिटीज थीं? नहीं, उनकी मेंटल फ्रीक्वेंसी अलग थी। एक का ब्रेन प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड था और दूसरे का ब्रेन पॉसिबिलिटीज पर। यही वजह है दोस्तों कि कंप्लेंट एनर्जी को नीचे गिराता है और ग्रैटिट्यूड एनर्जी को ऊपर उठाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप फेक पॉजिटिव बन जाओ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसे इग्नोर मत करो, लेकिन हर समय उसी प्रॉब्लम में डूबे रहना भी सॉल्यूशन नहीं है। लेखक कहते हैं अवेयरनेस इज पावर। मतलब सबसे पहले नोटिस करो कि आप दिन भर क्या बोलते हो, क्योंकि कई बार हम बिना सोचे नेगेटिविटी रिपीट करते रहते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, कुछ अच्छा नहीं होता। और धीरे धीरे ये वर्ड्स बिलीफ बन जाते हैं। इसीलिए लेखक एक पावरफुल एक्सरसाइज देते हैं। अगले 7 दिनों तक हर कंप्लेंट के बाद तुरंत एक ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट बोलो। जैसे ट्रैफिक बहुत है, लेकिन अच्छा है मेरे पास घर जाने के लिए गाड़ी तो है।
काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अच्छा है, मेरे पास सीखने और कमाने का मौका तो है। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन बैलेंस सीखना शुरू करेगा। और दोस्तों, यही असली रिवायरिंग है, क्योंकि पॉजिटिव इंसान वो नहीं होता जिसकी लाइफ परफेक्ट हो। पॉजिटिव इंसान वो होता है जिसने अपने माइंड को हर सिचुएशन में मीनिंग ढूंढना सिखा दिया हो। और शायद यही वजह है कि कुछ लोग अंधेरे में भी उम्मीद देख लेते हैं, जबकि कुछ लोग रोशनी में भी शिकायत करते रहते हैं। इसलिए आज से कंप्लेंट कम करो, अवेयरनेस बढ़ाओ और अपने ब्रेन को नई डायरेक्शन देना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आपका फोकस बदल गया, उस दिन आपकी पूरी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाएगी। चैप्टर 5। दोस्तों, सिर्फ विजुअलाइजेशन काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर इमेजिन तो कर रहे हो, लेकिन अंदर से डर महसूस कर रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए लेखक कहते हैं, विजुअलाइजेशन के साथ इमोशन जोड़ो। उदाहरण, अगर आप अपने ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ हाउस मत देखो, फील करो। आप अपने परिवार के साथ उस घर में खुश हो, आप पीसफुल हो, आप थैंकफुल हो। यही इमोशनल एनर्जी आपके ब्रेन में नई आइडेंटिटी बनाती है। और दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो सिर्फ पिक्चर देखते हैं, लेकिन फीलिंग क्रिएट नहीं करते। और बिना फीलिंग के विजुअलाइजेशन सिर्फ डेड्रीम बनकर रह जाता है। लेखक कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस से ज्यादा इमोशंस को याद रखता है। मतलब, आप क्या देखते हो उससे पहले आप क्या महसूस करते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान रोज लग्जरी कार इमेजिन करता है, लेकिन अंदर से डरता है कि ये मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं बन सकता, तो उसका ब्रेन कौन सा सिग्नल रिसीव करेगा, अबंडेंस वाला या लिमिटेशन वाला? यही वजह है कि बहुत लोग विजन बोर्ड बनाते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी नहीं बदलती, क्योंकि उनकी बाहरी तस्वीरें बदलती हैं, अंदर की आइडेंटिटी नहीं। और दोस्तों, रियलिटी हमेशा आइडेंटिटी के हिसाब से काम करती है। अगर अंदर से आप खुद को छोटा महसूस करते हो, तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने पर भी आप खुद पीछे हट जाओगे। लेकिन जैसे ही अंदर की फीलिंग बदलती है, वैसे ही डिसीजंस बदलने लगते हैं। लेखक कहते हैं, विजुअलाइजेशन का असली पर्पस चीजें अट्रैक्ट करना नहीं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। ये बात बहुत डीप है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ नया घर, नया पैसा या नई कार नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है एक नया वर्जन बनना। अब यहां लेखक एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं, इमोशनल विजुअलाइजेशन मेथड। इसमें सिर्फ फ्यूचर को देखना नहीं होता, फ्यूचर को महसूस करना होता है। कैसे? मान लो आपका सपना फाइनेंशियल फ्रीडम है। अब सिर्फ बैंक बैलेंस मत इमेजिन करो, फील करो। सुबह बिना स्ट्रेस के उठना कैसा लगेगा, पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी कैसी लगेगी, दिल के अंदर रिलीफ कैसा महसूस होगा। क्योंकि ब्रेन लॉजिक से कम, इमोशन से ज्यादा प्रोग्राम होता है। और दोस्तों, यही कारण है कि मूवीज हमें रुला देती हैं। हमें पता होता है कि कहानी फेक है, लेकिन इमोशन रियल लगता है। ब्रेन उसी इमोशन को सच मान लेता है। तो सोचो, अगर फेक मूवी इमोशन क्रिएट कर सकती है, तो आपकी इमेजिनेशन आपकी रियलिटी को क्यों नहीं बदल सकती? लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। लेखक कहते हैं, विजुअलाइजेशन एस्केपिज्म नहीं बनना चाहिए। मतलब, सिर्फ सपने देखकर खुश मत हो जाओ। इमोशन आपको एक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन मिलकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, और कॉन्फिडेंस एक्शन को जन्म देता है। यानी पहले फीलिंग बदलती है, फिर आइडेंटिटी बदलती है, फिर एक्शंस बदलते हैं, और आखिर में रियलिटी बदलती है। यही मैनिफेस्टेशन का प्रैक्टिकल साइंस है। और दोस्तों, जब आप बार बार खुद को एक बेहतर फ्यूचर में महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उस फ्यूचर को पॉसिबल मानने लगता है। और जिस चीज को माइंड पॉसिबल मान ले, उसे हासिल करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इसलिए आज से सिर्फ अपने सपनों को देखो मत, उन्हें महसूस करना शुरू करो, क्योंकि शायद
आपकी फ्यूचर रियलिटी आज आपकी इमेजिनेशन में जन्म लेने वाली है। चैप्टर 6। दोस्तों, ये हैबिट बेहद सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट वॉक करो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, और चलते समय उन चीजों पर ध्यान दो जो पहले से आपकी लाइफ में अच्छी हैं। फ्रेश हवा, चलता हुआ शरीर, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, लोग। ये हैबिट आपको प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती है। और याद रखो, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर से आती है, लेकिन ग्रैटिट्यूड आपको प्रेजेंट में ग्राउंड करता है। और दोस्तों, यही वजह है कि ग्रैटिट्यूड वॉक सिर्फ एक वॉक नहीं है, ये एक मेंटल रीसेट है। क्योंकि आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम हर समय कहीं और जी रहे होते हैं। बॉडी यहां होती है, लेकिन माइंड या तो पास्ट में फंसा होता है या फ्यूचर की चिंता में। और इसी वजह से इंसान छोटी छोटी खुशियां महसूस करना भूल जाता है। लेखक कहते हैं, जब आप धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ चलते हो तो आपका नर्वस सिस्टम काम होना शुरू हो जाता है, हार्ट रेट स्लो होती है, माइंड शांत होने लगता है और ब्रेन सर्वाइवल मोड से बाहर आने लगता है। अब यहां एक बहुत डीप बात समझो। जब इंसान लगातार स्ट्रेस में रहता है तो उसका ब्रेन सिर्फ खतरे ढूंढता है, लेकिन जब इंसान नेचर, साइलेंस और ग्रेटिट्यूड के साथ प्रेजेंट मोमेंट में आता है तो ब्रेन को सिग्नल मिलता है, तुम सेफ हो। और दोस्तों, सेफ ब्रेन ही सबसे क्रिएटिव ब्रेन होता है। इसीलिए कई बार आपको बेस्ट आइडियाज शावर में आते हैं या अकेले वॉक करते समय आते हैं, क्योंकि उस समय माइंड रिलैक्स होता है। अब सोचो, अगर हर दिन सिर्फ 10 मिनट आप अपने माइंड को शांति दो तो धीरे धीरे आपकी पूरी इमोशनल एनर्जी बदल सकती है। लेखक एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि जो लोग रोज जल्दी में जीते हैं वो लाइफ को महसूस करना बंद कर देते हैं। उन्हें सिर्फ गोल्स दिखते हैं, जर्नी नहीं। लेकिन ग्रैटिट्यूड वॉक आपको वापस रियलिटी से जोड़ती है। जब आप चलते हुए सूरज की रोशनी महसूस करते हो, हवा महसूस करते हो, लोगों को ऑब्जर्व करते हो, तो अचानक आपको एहसास होता है लाइफ सिर्फ प्रॉब्लम्स का नाम नहीं है, लाइफ में पहले से भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। और दोस्तों, यही एहसास अबंडेंस की शुरुआत है, क्योंकि अबंडेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं होता। अबंडेंस मतलब पीसफुल माइंड, हेल्थी बॉडी, क्लियर इमोशंस और छोटी चीजों में भी खुशी महसूस करने की क्षमता। लेकिन आज इंसान इतना डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है कि उसे शांति भी अनकंफर्टेबल लगने लगी है। 2 मिनट साइलेंस में बैठना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि माइंड हमेशा स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। इसीलिए लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड वॉक के दौरान कोई म्यूजिक मत सुनो, क्योंकि गोल खुद से भागना नहीं है, खुद से जुड़ना है। शुरुआत में शायद आपको अजीब लगे, माइंड बार बार फोन चेक करना चाहेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि अंदर की नॉइज कम होने लगी है। और जब अंदर की नॉइज कम होती है तभी इनर क्लैरिटी सुनाई देती है। अब यहाँ लेखक एक छोटी सी टेक्निक देते हैं। वॉक करते समय हर 1 मिनट में एक चीज नोटिस करो जिसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। जैसे, अच्छा है मैं चल पा रहा हूँ, अच्छा है मेरे फेफड़े सांस ले रहे हैं, अच्छा है मैं ये आसमान देख पा रहा हूँ। सिंपल लगता है, लेकिन यही छोटी अवेयरनेस धीरे धीरे आपके ब्रेन का फोकस बदल देती है। और दोस्तों, जिस दिन इंसान छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना सीख जाता है, उस दिन उसके अंदर की कमी खत्म होना शुरू हो जाती है। फिर उसे खुशी के लिए बड़ी चीजों का इंतजार नहीं करना पड़ता। और शायद यही इनर पीस का असली सीक्रेट है। धीरे चलना, गहराई से महसूस करना और ये समझना कि लाइफ अभी भी खूबसूरत है। चैप्टर 7, देने की शक्ति। दोस्तों, यूनिवर्स का एक हिडन रूल है, जो एनर्जी फ्लो करती है वही वापस बढ़कर आती है। इसीलिए लेखक कहते हैं, गिविंग यानी देना अबंडेंस को एक्टिवेट करता है। और देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, समय देना, नॉलेज देना, रिस्पेक्ट देना, स्माइल देना। कुछ फैमिलीज में आपने देखा होगा, कुछ लोग कम पैसों में भी बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी देने वाली होती है।
और कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी अंदर से खाली रहते हैं क्योंकि अंदर स्कैरसिटी होती है। और दोस्तों, यही फर्क है रिच लाइफ और रिच माइंडसेट में। क्योंकि पैसा होने का मतलब हमेशा अबंडेंस नहीं होता। असली अबंडेंस क्या है? जब इंसान के अंदर ये भरोसा हो कि मेरे पास इतना है कि मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूं। लेखक कहते हैं, स्कैरसिटी माइंडसेट हमेशा पकड़ कर रखता है। उसे डर लगता है अगर मैंने दिया तो मेरे पास कम हो जाएगा। लेकिन अबंडेंस माइंडसेट क्या कहता है? जितना फ्लो करूंगा उतना ग्रो करूंगा। और दोस्तों, यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है। साइंस भी कहती है जब इंसान किसी की मदद करता है तो ब्रेन में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिलीज होता है। यानी गिविंग सिर्फ दूसरे इंसान को अच्छा फील नहीं कराता, ये आपको भी इमोशनली हील करता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, कभी किसी की मदद करने के बाद अंदर से अजीब सी खुशी महसूस होती है। वो खुशी पैसे से नहीं आती, वो आती है कनेक्शन से। लेखक कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन आइसोलेशन के लिए नहीं बना, कनेक्शन के लिए बना है। और गिविंग कनेक्शन की सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। अब यहां एक बहुत इमोशनल एग्जाम्पल दिया गया है। एक आदमी था जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। वो हमेशा स्ट्रेस में रहता था, हर समय यही सोचता था, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन उसने एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। हर दिन वो किसी एक इंसान के लिए कुछ अच्छा करता। कभी किसी को जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, कभी किसी गरीब को खाना, कभी किसी दोस्त की मदद। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। उसका फोकस कमी से हटकर कंट्रीब्यूशन पर आने लगा। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा शिफ्ट था। क्योंकि जिस इंसान का फोकस सिर्फ मुझे क्या नहीं मिला पर होता है, वो हमेशा खाली महसूस करता है। लेकिन जिस इंसान का फोकस मैं क्या दे सकता हूं पर होता है, वो अंदर से पावरफुल महसूस करता है। और यही इनर पावर धीरे धीरे बाहरी रियलिटी को भी बदलना शुरू करती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को इग्नोर करके सिर्फ दूसरों के लिए जीने लगो। लेखक कहते हैं, हेल्थी गिविंग वो है जिसमें खुशी हो, मजबूरी नहीं। क्योंकि कई लोग अप्रूवल पाने के लिए देते हैं, लेकिन असली गिविंग वो है जो दिल से आता है, जहां एक्सपेक्टेशन नहीं होती। और दोस्तों, यही एनर्जी सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। क्योंकि जब आप बिना फियर के देते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नया मैसेज रिसीव करता है, मेरे पास कमी नहीं है। और यही मैसेज अबंडेंस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करता है। अब यहां लेखक एक पावरफुल हैबिट बताते हैं, डेली गिविंग रिचुअल। हर दिन सिर्फ एक छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस करो, बस एक। किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को ध्यान से सुनना, किसी को एनकरेज करना, या किसी की साइलेंटली मदद करना। शायद दुनिया तुरंत ना बदले, लेकिन आपका अंदर बदलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जब अंदर की एनर्जी बदलती है तो रिलेशनशिप्स बदलते हैं, कॉन्फिडेंस बदलता है, और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज भी बदलने लगती हैं। क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी का रिस्पॉन्स देता है। और शायद इसीलिए कुछ लोग कम चीजों में भी बेहद खुश रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सीक्रेट समझ लिया होता है, खुशी जमा करने से नहीं, फ्लो करने से बढ़ती है। चैप्टर 8, आपके शब्द आपकी रियलिटी बनाते हैं। दोस्तों, आप दिन भर अपने आप से क्या बोलते हो, वही आपकी आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप बार बार बोलते हो, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, तो ब्रेन धीरे धीरे उसी आइडेंटिटी को सच मान लेता है। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने वर्ड्स बदलो। इंस्टेड ऑफ मेरे पास कुछ नहीं है, बोलो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ लाइफ खराब है, बोलो लाइफ मुझे कुछ सिखा रही है। यही छोटी शिफ्ट्स धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल देती है। और दोस्तों, यहीं पर शुरू होता है सेल्फ टॉक का असली खेल। क्योंकि इंसान दुनिया की बातें कम सुनता है, अपने अंदर की आवाज ज्यादा सुनता है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो पूरे दिन खुद को कितना नेगेटिव प्रोग्राम कर रहे हैं। सुबह उठते ही, यार मेरी लाइफ कितनी मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा,
मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। धीरे धीरे ये सिर्फ वर्ड्स नहीं रहते, ये आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। और लेखक कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। आप जो बार बार बोलते हो, ब्रेन उसे इंस्ट्रक्शन मान लेता है। मतलब अगर आप रोज बोलते हो मैं कमजोर हूं, तो ब्रेन उसी हिसाब से बिहेवियर क्रिएट करेगा। कॉन्फिडेंस कम होगा, रिस्क लेने से डर लगेगा, नई अपॉर्चुनिटीज से माइंड भागेगा। लेकिन जैसे ही वर्ड्स बदलते हैं, धीरे धीरे इमोशनल स्टेट भी बदलने लगती है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, पॉजिटिव सेल्फ टॉक का मतलब फेक पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रॉब्लम्स इग्नोर करो। अगर आपकी लाइफ में चैलेंज है तो उसे स्वीकार करो, लेकिन खुद को कमजोर लेबल मत दो। यही फर्क है, मेरे पास प्रॉब्लम है और मैं प्रॉब्लम हूं। लेखक कहते हैं सिचुएशन टेम्पररी होती है, लेकिन वर्ड्स उसे परमानेंट आइडेंटिटी बना सकते हैं। और दोस्तों, यही वजह है कि कुछ लोग बार बार फेल होने के बाद भी उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी इनर वॉइस उन्हें तोड़ती नहीं, सपोर्ट करती है। अब सोचो जरा, अगर आपका कोई दोस्त हर समय आपको बोले तू कुछ नहीं कर सकता, तेरी किस्मत खराब है, तो कुछ समय बाद आपका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। लेकिन दुख की बात क्या है, बहुत लोग यही बातें खुद से रोज बोलते हैं और धीरे धीरे उनका माइंड उसी कहानी पर विश्वास करने लगता है। इसीलिए लेखक कहते हैं अपने शब्दों को केयरफुली चुनो, क्योंकि आपका भविष्य उन्हें सुन रहा है। अब यहाँ लेखक एक पावरफुल एक्सरसाइज बताते हैं। अगले 7 दिनों तक अपने नेगेटिव स्टेटमेंट्स पकड़ो और उन्हें तुरंत रीफ्रेम करो। जैसे मैं हमेशा फेल हो जाता हूं को बदलो, मैं सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं है को बदलो, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं को बदलो, मैं हर दिन खुद को स्ट्रांग बना रहा हूं। शुरुआत में ये आर्टिफिशियल लगेगा, लेकिन याद रखो, पहले नेगेटिव सेल्फ टॉक भी नेचुरल नहीं था, वो भी बार बार रिपीट करने से हैबिट बना था। और यही न्यूरोप्लास्टिसिटी का साइंस है। ब्रेन बार बार दोहराई गई बातों के हिसाब से खुद को रिवायर करता है। मतलब आपकी इनर वॉइस ही धीरे धीरे आपका फ्यूचर शेप करती है। और दोस्तों, जब इंसान अपने वर्ड्स बदलना शुरू करता है तो उसकी एनर्जी बदलती है। एनर्जी बदलती है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो पूरी रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। इसलिए आज से अपने आप से ऐसे बात करो जैसे आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जिसे आप सच में प्यार करते हो, क्योंकि शायद आपकी सबसे बड़ी हीलिंग दुनिया से नहीं, आपकी अपनी आवाज से शुरू होगी। चैप्टर 9। दोस्तों, रात को सोने से पहले का आखिरी इमोशन। सबकॉन्शियस माइंड सबसे गहराई से अब्सॉर्ब करता है, लेकिन ज्यादातर लोग स्ट्रेस लेकर सोते हैं, इसीलिए ओवरथिंकिंग बढ़ती है। लेखक एक पावरफुल नाइट रिचुअल बताते हैं। सोने से पहले 3 सवाल लिखो। 1, आज का सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा था? 2, मैंने आज क्या सीखा? 3, मैं किस चीज के लिए थैंकफुल हूं? बस 5 मिनट। लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन पॉजिटिव मेमोरीज कलेक्ट करना शुरू कर देगा। और दोस्तों, यही छोटी सी नाइट हैबिट धीरे धीरे आपके पूरे सबकॉन्शियस पैटर्न को बदलना शुरू कर देती है। क्योंकि रात का समय सिर्फ शरीर के आराम का नहीं होता, ये माइंड प्रोग्रामिंग का भी समय होता है। लेखक कहते हैं जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन दिन भर की मेमोरीज को प्रोसेस करता है, और जो इमोशन सबसे स्ट्रांग होता है ब्रेन उसे डीप स्टोरेज में डाल देता है। अब सोचो, अगर आप हर रात स्ट्रेस, फियर और ओवर थिंकिंग लेकर सोते हो तो ब्रेन किस चीज को इंपॉर्टेंट समझेगा? नेगेटिविटी को। और धीरे धीरे एंजाइटी आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। इसीलिए कई लोग सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बॉडी सोती है लेकिन माइंड पूरी रात स्ट्रेस प्रोसेस करता रहता है। अब यहाँ लेखक एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, स्लीप सिर्फ रेस्ट नहीं है, स्लीप रीप्रोग्रामिंग है। मतलब सोने से पहले की आखिरी मेंटल स्टेट आपके अगले दिन की इमोशनल क्वालिटी तय करती है। और दोस्तों,
यही कारण है कि नाइट ग्रैटिट्यूड रीसेट इतना पावरफुल है। जब आप रात को पॉजिटिव रिफ्लेक्शन करते हो तो आपका ब्रेन धीरे धीरे लाइफ की अच्छी चीजों पर फोकस करना सीखता है। अब यहाँ एक डीप साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है। ब्रेन में एक टेंडेंसी होती है नेगेटिविटी बायस, मतलब ब्रेन नेचुरली नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को ज्यादा याद रखता है। क्यों? क्योंकि पुराने समय में सर्वाइवल के लिए खतरे याद रखना जरूरी था। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या है? हमारा ब्रेन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा बनाकर पकड़ लेता है। एक छोटी क्रिटिसिज्म पूरे दिन याद रहती है, लेकिन 10 अच्छी बातें माइंड इग्नोर कर देता है। इसीलिए ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग इतनी पावरफुल होती है, क्योंकि ये ब्रेन को कॉन्शियसली पॉजिटिव मोमेंट्स नोटिस करना सिखाती है। और दोस्तों, जिस चीज को आप रोज नोटिस करते हो वही स्ट्रांग होती जाती है। अब यहाँ लेखक एक बहुत इमोशनल एग्जाम्पल देते हैं। एक महिला थी जो हर रात स्ट्रेस और एंजाइटी में सोती थी। उसे लगता था कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ एक हैबिट शुरू की। हर रात वो दिन की 3 अच्छी चीजें लिखती। शुरुआत में उसे कुछ याद ही नहीं आता था, फिर धीरे धीरे वो छोटी चीजें नोटिस करने लगी। किसी की स्माइल, अच्छी चाय, शांत मौसम, फैमिली के साथ 10 मिनट, और कुछ महीनों बाद उसकी पूरी इमोशनल स्टेट बदलने लगी। अब सवाल ये है, क्या उसकी बाहरी दुनिया बदल गई थी? नहीं, उसका फोकस बदल गया था। और दोस्तों, फोकस बदलते ही फीलिंग बदलती है, फीलिंग बदलते ही एनर्जी बदलती है, और एनर्जी बदलते ही रियलिटी अलग महसूस होने लगती है। अब लेखक एक पावरफुल नाइट रूल बताते हैं। सोने से पहले कभी भी आखिरी चीज फोन स्क्रीन मत बनाओ, क्योंकि अगर आखिरी 15 मिनट में आप स्ट्रेसफुल न्यूज, नेगेटिव कंटेंट या कंपैरिजन कंज्यूम करोगे तो वही इमोशन सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। इंस्टेड स्लीप से पहले अपने माइंड को पीस दो। कम लाइट, डीप ब्रीदिंग और ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन, क्योंकि शांत माइंड ही डीप हीलिंग करता है। और दोस्तों, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे ओवर थिंकिंग कम होने लगी है, स्लीप बेहतर हो रही है, सुबह माइंड हल्का लगने लगा है, क्योंकि अब आपका ब्रेन प्रॉब्लम्स नहीं, पॉसिबिलिटीज स्टोर कर रहा है। और शायद यही इनर पीस की शुरुआत है। दिन खत्म होने से पहले अपने माइंड को ये याद दिलाना कि लाइफ में अभी भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। चैप्टर 10, ग्रैटिट्यूड आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। दोस्तों, ये किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। लेखक कहते हैं रियल मैनिफेस्टेशन तब शुरू होता है जब ग्रैटिट्यूड आपकी आदत नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। मतलब आप सिर्फ थैंकफुल बातें नहीं करते, आप अंदर से थैंकफुल इंसान बन जाते हो। और जब आइडेंटिटी बदलती है तो हैबिट्स बदलती हैं, डिसीजंस बदलते हैं, एनर्जी बदलती है, और धीरे धीरे पूरी रियलिटी बदल जाती है। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि हैबिट्स टेम्पोरेरी हो सकती हैं, लेकिन आइडेंटिटी परमानेंट डायरेक्शन देती है। सोचो जरा, अगर कोई इंसान खुद को अंदर से हमेशा अनलाकी मानता है, तो चाहे उसे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएं, वो खुद ही उन्हें खो देगा। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कहती है ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद को अबंडेंट महसूस करना शुरू कर देता है, उस दिन उसका पूरा बिहेवियर बदलने लगता है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेता है, लोगों से बेहतर तरीके से बात करता है, नई चीजें ट्राई करता है, और सबसे जरूरी, वो खुद को डिजर्व करना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं आपकी लाइफ हमेशा आपकी आइडेंटिटी के लेवल तक ही ग्रो करती है। ये बात बहुत डीप है, क्योंकि हम अक्सर बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं, लेकिन अंदर की सेल्फ इमेज वही पुरानी रहती है। हम कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से बिलीव करते हैं मैं एवरेज हूं। और दोस्तों, जब तक अंदर की पहचान नहीं बदलती, तब तक बाहर की रियलिटी भी पूरी तरह नहीं बदलती। अब यहाँ लेखक एक पावरफुल सवाल पूछते हैं, अगर ग्रैटिट्यूड सच में आपकी आइडेंटिटी बन जाए तो आप कैसे सोचोगे, कैसे बोलोगे, कैसे जियोगे? सोचो,
अगर आप अंदर से सच में थैंकफुल इंसान बन जाओ तो क्या आप हर छोटी प्रॉब्लम पर टूट जाओगे? नहीं। क्या आप हर समय कंपैरिजन करोगे? नहीं। क्या आप खुद को हमेशा कमी में महसूस करोगे? नहीं, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी आंखों को बदल देता है, और जब देखने का तरीका बदलता है तो पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। लेखक कहते हैं, ग्रैटिट्यूड इंसान को विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर क्रिएटर मेंटालिटी में ले जाता है। मतलब, अब इंसान ये नहीं सोचता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो सोचता है मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकता हूं। और दोस्तों, यही माइंडसेट सबसे पावरफुल होता है, क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन में मीनिंग ढूंढ लेता है उसे लाइफ आसानी से तोड़ नहीं पाती। अब यहां लेखक एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट बताते हैं, आइडेंटिटी एविडेंस लूप। मतलब, जब आप रोज छोटे छोटे ग्रैटिट्यूड एक्शंस करते हो तो ब्रेन धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करना शुरू करता है कि हाँ, मैं सच में पॉजिटिव और अबंडेंट इंसान हूं। फिर क्या होता है, आपकी नई आइडेंटिटी स्ट्रांग होने लगती है, और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है, हेल्थी हैबिट्स आसान हो जाती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग नेचुरल लगने लगती है, क्योंकि अब आप कोशिश नहीं कर रहे होते, आप वैसे बन चुके होते हो। और दोस्तों, यही असली मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ चीजें हासिल करना नहीं, खुद का बेहतर वर्जन बन जाना। अब लेखक आखिरी में एक बहुत पावरफुल लाइन कहते हैं, यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपकी आइडेंटिटी को रिस्पॉन्स देता है। अगर अंदर फियर है तो फियर जैसी रियलिटी अट्रैक्ट होगी, अगर अंदर ग्रैटिट्यूड है तो धीरे धीरे अबंडेंस आपकी तरफ आने लगेगी। और शायद इसीलिए कुछ लोग मुश्किल हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी परिस्थितियों पर नहीं, उनकी आइडेंटिटी पर बेस्ट होती है। इसलिए दोस्तों, आज से सिर्फ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मत करो, ग्रैटफुल इंसान बनो, क्योंकि जिस दिन आपकी आइडेंटिटी बदल गई उस दिन आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, हो सकता है आपकी लाइफ अभी परफेक्ट ना हो सकता है रिजल्ट्स धीरे आ रहे हों, लेकिन ये याद रखो, आपका ब्रेन हर दिन बदल रहा है, और अगर आपने ग्रैटिट्यूड को सही तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, फिर आपकी एनर्जी बदलेगी, फिर आपके डिसीजंस बदलेंगे, और आखिर में आपकी पूरी रियलिटी बदल सकती है, क्योंकि अबंडेंस बाहर से नहीं, अंदर की फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। अगर आज की इस समरी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके जरूर बताओ, आपका फेवरेट ग्रैटिट्यूड हैबिट कौन सा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और सनलो समरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बुक्स नहीं समझते, हम माइंडसेट बदलते हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल समरी में।